नमस्कार। हाँ। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। साईं बाबा कुम्हार की अटूट आस्था। हाँ, ये कहानी हमें सीधे 1912 के शिरडी ले जाती है। और कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है राजा रामू, एक गरीब कुम्हार। जी, और उसकी पूरी जिंदगी मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने और बेचने पर ही टिकी थी। वही उसकी रोजी रोटी थी। लेकिन रामू की एक और खास बात थी। साईं बाबा में उसकी बहुत गहरी अटूट आस्था थी। वो रोजाना बाबा को मिट्टी का एक दीपक जलाकर चढ़ाता था। अच्छा। और कहता था कि मेरा जीवन भी इस दीपक जैसा है, इसे तो बस बाबा का प्रकाश ही चमका सकता है। क्या बात है। तो आज हम इसी अटूट आस्था को और मुश्किल समय में ये कैसे काम आती है, इसे ही समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखते हैं इस आम सी कहानी में क्या खास है। तो कहानी में मुश्किल तब आती है जब जोर की बारिश होती है और रामू का सब कुछ बह जाता है। उसका कच्चा घर, उसके सारे बनाए हुए मिट्टी के बर्तन, कुछ नहीं बचता। सोचिए जरा, मतलब उसकी तो आजीविका ही छिन गई, रहने की जगह भी नहीं रही। बिल्कुल। जाहिर है वो टूट गया और सीधा शिरडी पहुंचा बाबा के पास, और वहां जाकर बस रोने लगा। हाँ, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ बाबा ने जो किया वो थोड़ा अलग था। हाँ, वही। रामू इतना दुखी था, रो रहा था, और बाबा मुस्कुरा रहे थे। जी, और उन्होंने कहा, रामू, अरे बर्तन तो मिट्टी से बनते हैं, वो तो फिर बन जाएंगे। लेकिन तू अपने मन के बर्तन को क्यों तोड़ता है? तू तो मेरी भक्ति में अमूल्य है। ये बात, मतलब किसी के इतने बड़े नुकसान पर मुस्कुराना और ये कहना। हाँ, देखिए, पहली नजर में थोड़ा सा ये चौंका सकता है, पर बाबा का इशारा बहुत गहरा था। वो असल में रामू को दो चीजों का फर्क बता रहे थे। किन दो चीजों का? एक तो भौतिक नुकसान, यानी वो मिट्टी के बर्तन जो बह गए, और दूसरी तरफ उसकी अंदरूनी ताकत, उसकी आस्था, जिसे बाबा ने मन का बर्तन कहा। अच्छा, मन का बर्तन। हाँ। मतलब बाबा कह रहे थे कि बाहरी चीजें जैसे मिट्टी के बर्तन, वो तो बनती बिगड़ती रहती हैं, आती जाती हैं, उन पर हमारा बस भी नहीं चलता कई बार। सही बात है। लेकिन असली चीजें तुम्हारा मन, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी आस्था, वो तुम्हारा मन का बर्तन है। उसे मजबूत रखो, उसे मत टूटने दो। मतलब बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, अंदर से टूटना नहीं है, ये कह रहे थे बाबा। बिल्कुल। तुम्हारी असली कीमत उन मिट्टी के बर्तनों में नहीं, तुम्हारी भक्ति में है, तुम्हारे विश्वास में। बाबा उसे उसकी असली दौलत याद दिला रहे थे। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, उन्होंने रामू को दिलासा दिया और आशीर्वाद भी दिया। जी हाँ, आशीर्वाद दिया। और फिर देखिए क्या हुआ। हाँ, चमत्कार कह लीजिए या कुछ और। अगले ही दिन एक बड़ा व्यापारी गांव में आया और उसे हजारों मिट्टी के बर्तनों का ऑर्डर देना था। हजारों बर्तनों का? और उसने वो ऑर्डर रामू को दे दिया? हाँ, आप इसे संयोग कहें या आस्था का फल, पर रामू की दुनिया बदल गई। उसकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन जो बात मुझे और दिलचस्प लगी वो ये कि अमीर होने के बाद भी ना उसकी भक्ति कम नहीं हुई। सही कहा। अक्सर ऐसा नहीं होता, लोग अच्छे दिन आते ही भूल जाते हैं। हाँ, पर रामू ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने शुक्राने के तौर पर हर साल बाबा को 101 दीपक चढ़ाने की मन्नत ली। ये उसकी आस्था की गहराई दिखाता है। मतलब समृद्धि ने उसकी भक्ति को कमजोर नहीं किया और मजबूत कर दिया। और ये परंपरा सिर्फ रामू तक नहीं रुकी। कहते हैं उसका परिवार आज भी ये मन्नत निभा रहा है। जी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली आस्था। तो इस पूरी कहानी से जो सार निकलता है वो ये है कि सच्ची आस्था आपको मुश्किल वक्त में सिर्फ हिम्मत नहीं देती, बल्कि कभी-कभी ऐसे रास्ते भी खोल देती है जिसके बारे में सोचा भी नहीं होता। सही। पर सबसे बड़ा सबक शायद वही मन के बर्तन वाला है। बाहरी नुकसान कितना भी हो, अंदर की हिम्मत, अंदर का विश्वास बनाए रखना, वो सबसे जरूरी है। ये बात तो सोचने वाली है, खासकर आज के समय में। हम सब बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, हमारे मिट्टी के बर्तन सहेजने में लगे रहते हैं। हाँ, गाड़ियां, घर, पैसा। बिल्कुल। लेकिन अपने मन के बर्तन का क्या? अपनी अंदरूनी शांति, अपना हौसला, उसे कितना संभालते हैं हम? यही संतुलन साधना शायद आज की सबसे बड़ी चुनौती है। क्या रामू जैसी अटूट आस्था आज के जमाने में मुमकिन है? और अगर है तो वो कैसी दिखेगी? उसका रूप क्या होगा आज? हाँ, मतलब ये सोचने वाली बात है कि आज की दुनिया में ये जो भौतिक चीजें हैं और जो अंदरूनी ताकत है, इनके बीच तालमेल कैसे बैठे। बिल्कुल। रामू की कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है।